हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं विपिन कुमार आप सबके बीच सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर से आ गया हूँ। वीडियो को स्किप ना करना और एंड तक ज़रूर देखना ताकि आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में आपके लिए कुछ ना कुछ इन क्वेश्चन का बेनिफिट हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 कुछ ऐसा है, अ मेटालिक स्फीयर of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. तो सिंपल ये कहा गया कि एक स्फीयर है हमारे पास और उसका रेडियस कितना है, रेडियस लिख देता है बेटा 4.2 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और इसे मेल्ट किया गया है और मेल्ट करने के बाद इसे एक सिलेंडर की शेप दी गई है। तो इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो भी होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। और फर्दर इन्होंने सिलेंडर का रेडियस भी दिया है। सिलेंडर का रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। और फाइंड आउट क्या करना है बेटा, सिलेंडर का हाइट आउट फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन अपना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जो निकालने से मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू h सेंटीमीटर हम मान के चल रहे हैं। और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और साथ में रेडियस ऑफ स्फीयर भी दिया है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितना हो गया, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, अगर R2 से हम रिप्रेजेंट कर दे तो विच इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से क्या बन जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन। तो सिंपल हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, सॉरी कौन नहीं, यहाँ पे क्या सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि इसी स्फीयर से क्या बना है, सिलेंडर बना है। तो जितना वॉल्यूम स्फीयर का होगा वो किसके बराबर होगा, सिलेंडर के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का सिंपल फार्मूला आपको सभी को पता है, कितना है 4/3 पाई आर क्यूब और आर क्यूब। और आर स्फीयर के केस में कितना लिया हमने, R2 माना है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, और इस केस में R1 है। तो सिंपल हमें h फाइंड आउट करना है। पाई लेफ्ट और राइट दोनों में है तो कट जाएगा। तो सिंपल अगर हम बात करें तो h कितना आ जाएगा, h का वैल्यू जाएगा 4/3, यहाँ से आगे बेटा R2 क्यूब अपॉन यहाँ से कितना आ जाएगा R1 स्क्वायर। तो सिंपल यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो कितना आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई R2 का वैल्यू कितना है 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 और नोट में R1 का स्क्वायर और R1 कितना है 6 मल्टीप्लाई 6। देन नेक्स्ट वाले स्टेप में हम सिंपल डेसिमल हटाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 42/10 मल्टीप्लाई 42/10 मल्टीप्लाई 42/10 मल्टीप्लाई 1/6 और मल्टीप्लाई 1/6। तो 6 7 46, 6 7 46, 14 3 42। देन सिंपल मल्टीप्लाई करोगे आप 7 7 45, नहीं सॉरी 7 7 49 और 14 4 56। तो यहाँ पे हम फर्दर लिख सकते हैं 56 विच इज़ इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई 49 और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 1000 और विच इज़ इक्वल टू इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2744 अपॉन 1000 30। तो डेसिमल कितना आ गया 2.744 सेंटीमीटर हमारे पास रिक्वायर्ड हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया। सो आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सिंपल है। तो लिखा गया यहाँ पे, लिखा है मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। तो सिंपल यहाँ पे क्या कहा है कि 3 हमारे पास मेटालिक स्फीयर हैं और इनको मेल्ट कर रहा है। ये 3 स्फीयर हमने लिए हुए हैं। ओके, देन फर्स्ट वाले का रेडियस मान लो 6 दिया है, सेकंड मान लो 8 है और थर्ड वाले का 10 दिया है। ओके, जब इन तीनों को मेल्ट कर रहा है
तो इससे एक नया स्फीयर जनरेट कर रहा है और उस स्फीयर का हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। मीन्स हमें इसका रेडियस नहीं पता है, तो इट मीन्स इन तीनों स्फीयर को पिघलाने से हमारे पास नया स्फीयर बना है। तो हम बोल सकते हैं कि इन सभी का वॉल्यूम जो नया हमारे पास स्फीयर बना है उसके इक्वल होगा। तो गिवन जो है वो हम लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो निकालना है। निकालना क्या है? रेडियस निकालना है नए स्फीयर का। तो लेट रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल टू कैपिटल R सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर R1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर R2 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर R3 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा यहाँ से कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, जो नया हमारे पास स्फीयर बना है। ओके, तो देन सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 फर्स्ट के केस में हम R को R1 ले लेंगे, सेकंड वाले केस में आ जाएगा R2 4/3 पाई R2 स्क्वायर प्लस 4/3 पाई R3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब और R इस केस में कितना है हमारे पास? कैपिटल R है। तो सभी स्टेप में हमारे पास 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई सब में कॉमन है, तो हर एक स्टेप से 4/3 पाई 4/3 पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा R1 स्क्वायर और R1 का वैल्यू हम डाल दें तो हमारे पास कितना जाएगा? R1 का वैल्यू कितना है हमारे पास? 6। तो इट मीन्स हम बचा हमारे पास 6 क्यूब प्लस R2 है हमारे पास 8 क्यूब प्लस R3 है 10 का क्यूब विच इज इक्वल टू R क्यूब और 6 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आएगा 216 और 8 का हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 512 और 10 का करोगे तो कितना आएगा बेटा? 1000 विच इज इक्वल टू R क्यूब। इट इम्प्लाइज R क्यूब इज इक्वल टू इन सभी को अगर प्लस करो तो आएगा 1728। देन टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। जब क्यूब रूट लोगे हम तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा R इज इक्वल टू 1728 क्यूब रूट होगा हमारे पास 12 का। तो सिंपल हमारे पास रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। सो आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 20 meter by 14 meter. Find the height of platform. Okay. Then ये बोल रहा है कि हमने कुआं खोदा है। अगर कुएं की बात करें तो एक सिलेंडर की फॉर्म का होगा। ये वेल डिग किया है और इससे जो मिट्टी निकली है वो हमने इवनली स्प्रेड की है इस तरह से। ओके, और अगर हम बात करें तो ये एक प्लेटफॉर्म बन गए हैं और प्लेटफॉर्म की अगर शेप की बात करें तो एक क्यूबॉइड की फॉर्म का प्लेटफॉर्म होगा जिसका लेंथ भी होगा, ब्रेड्थ भी होगा और हाइट भी होगा। बट यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ तो मेंशन है और हमें इस प्लेटफॉर्म का क्या निकालना है? हाइट निकालना है। तो यहाँ से इस अगर कुएं की बात करें जो कि सिलेंडर की फॉर्म का है 20 मीटर डेप्थ है और डायमीटर इसका कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आंसर।
तो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें, डायमीटर दिया हुआ, तो हम लिख लेंगे डायमीटर ऑफ वेल, वेल मीन्स शेप ऑफ अ सिलेंडर, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर कर लेते हैं, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। और जो प्लेटफॉर्म बना है वो क्यूबॉइड की शेप का होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना आ गया 22 मीटर। इस तरह से ब्रेड्थ ऑफ प्लेटफॉर्म 14 मीटर और हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू h मीटर। तो अब हम नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की शेप का है क्यूबॉइड का है, तो हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच। सिंपल स्मॉल एच कर लेते हैं, यहाँ पे हमने कैपिटल ली थी, यहाँ पे स्मॉल एच कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सॉरी ये मेंशन नहीं किया है कि हाइट कितना है, तो हाइट कितना है यहाँ पे 20 है, तो सिंपल हम वैल्यू डाल दें, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर देखो तो पाई आर स्क्वेयर एच, और यहाँ से एच कैलकुलेट करना है, तो विच इज़ इक्वल टू एच, एल और बी हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे इधर, तो इट एम्प्लाइज एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच इज़ इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की बात करो तो आर रेडियस कितना है 7/2, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, देन एच हाइट है हमारे पास 20 इस बेल की, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा फिर हमारे पास, एल आ गया लेंथ, और लेंथ कितना है 22, और बी है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितना है 14, देन सिंपल 22 से 22 कट आउट, 7 से 7 कट आउट हो जाएगा, और 7 2 से कितना हो जाएगा 14, और यहाँ से 2 10 20, फर्दर आप डिवाइड करो तो 2 5 10, और सिंपल एच कितना आ जाएगा हमारे पास, एच इज इक्वल टू 5/2, और विच इज़ फर्दर इक्वल टू 2 2 4 1 5 2 5/10 विच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर हमारे पास रिक्वायर्ड हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म आ जाएगा। सो आई होप तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और ये तीनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो गो थ्रू द क्वेश्चन एंड प्रिपेयर इट वेल। सो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट 13.3 से सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।